हेलो दोस्तों। 7 मई 1697 को स्टॉकहोम के ट्रे क्रोनर रॉयल पैलेस में एक भीषण आग लग गई। इस आग में रॉयल लाइब्रेरी की 24,000 किताबें और 1,000 से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट्स जलकर राख हो गईं। इस विनाश से रॉयल लाइब्रेरी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन एक किताब ऐसी थी जिसे इस आग से कोई नुकसान नहीं हुआ। समय रहते इसे खिड़की से बाहर फेंक दिया गया था। यह किताब इतनी भारी थी कि नीचे गिरते समय एक व्यक्ति को घायल कर बैठी। इस किताब का नाम कोडेक्स गिगास था, जिसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। इस किताब को लेकर कई रहस्य और कहानियां जुड़ी हुई हैं और इसके बारे में कहा जाता है कि इसके पास जो भी आता था उसके साथ कुछ बुरा जरूर होता था। आइए जानते हैं कोडेक्स गिगास की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 13वीं सदी में बोहेमिया के राज्य से, जो आज के चेक गणराज्य में स्थित है। यहाँ पर पाडला जाइस नामक स्थान पर एक बेनेडिक्टाइन मठ था। इस मठ में हरमन नाम का एक मंक रहता था। एक दिन उसने मठ के नियमों का उल्लंघन किया, जिसके कारण उसे जिंदा दीवार में चुनवाने की सजा सुनाई गई। जब हरमन को यह सजा दी जा रही थी, तब उसने दया की भीख मांगी। मठ के प्रमुख मंक ने उसे एक शर्त पर जीवनदान देने की पेशकश की। शर्त यह थी कि हरमन को एक रात में एक ऐसी किताब लिखनी होगी जिसमें संसार का सारा ज्ञान समाहित हो। यह काम लगभग असंभव था, लेकिन हरमन के पास अपनी जान बचाने का यही एकमात्र तरीका था। लेकिन आधी रात होते होते उसे समझ में आ गया कि वह इस काम को एक रात में पूरा नहीं कर सकता। हताश होकर उसने भगवान को नहीं, बल्कि शैतान लूसीफर को पुकारा। कहा जाता है कि हरमन ने लूसीफर से बुक लिखने की मदद मांगी और बदले में अपनी आत्मा का सौदा कर लिया। लूसीफर ने उसकी बात मान ली और पूरी रात में उस किताब को लिख डाला। सुबह होने पर हरमन के सामने एक 160 पाउंड्स करीब 62 किलोग्राम भारी एक विशाल किताब रखी थी, जिसके पृष्ठों को गाय और गधों की खाल से बनाया गया था। यह किताब लगभग 3 फीट लंबी थी और इसके अंदर खूबसूरत चित्र भी बने हुए थे। कोडेक्स गिगास में जो भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड दिए गए हैं वे 1222 में समाप्त होते हैं, जिससे यह माना जाता है कि इसे उसी वर्ष में लिखा गया था। इसके पहले पृष्ठ पर पाडला जाइस मठ का नाम लिखा है, जो इस किताब की उत्पत्ति को दर्शाता है। 1295 में इस मठ ने इसे सेडलेक मठ को दे दिया और उसी वर्ष ब्रेबो मठ ने इसे खरीद लिया। इसके बाद 1594 में बोहेमिया के राजा सम्राट रुडोल्फ द्वितीय ने इसे पढ़ने के लिए मठ की लाइब्रेरी से लिया और इसे अपने निजी संग्रह में रख लिया। रुडोल्फ द्वितीय को इस किताब के पृष्ठ संख्या 577 पर बना डेविल का चित्र बहुत पसंद आया था। कहा जाता है कि सम्राट रुडोल्फ द्वितीय को भी इस किताब के अभिशाप का सामना करना पड़ा। 1612 में उनके छोटे भाई ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया और इसके कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट की मौत के बाद कोडेक्स गिगास प्राग में कुछ और सालों तक रही, लेकिन फिर 1618 से 1648 के बीच यूरोप में 30 वर्षों का युद्ध हुआ और स्वीडन की सेना ने इसे लूटकर अपने देश ले आई। 1649 में इसे स्टॉकहोम की रॉयल स्वीडिश लाइब्रेरी में रखा गया, जो क्वीन क्रिस्टीना का निजी संग्रह था। लेकिन क्वीन क्रिस्टीना भी इसके अभिशाप से नहीं बच पाई और 1654 में उन्हें भी सिंहासन छोड़ना पड़ा। वे रोम चली गईं, लेकिन कोडेक्स गिगास को स्वीडन में ही छोड़ दिया। 1697 में स्टॉकहोम के ट्रे क्रोनर पैलेस में आग लग गई, जिससे लाइब्रेरी को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन कोडेक्स गिगास को समय रहते खिड़की से फेंक दिया गया, जिससे यह किताब सुरक्षित बच गई। इसके बाद 1768 में स्टॉकहोम में एक नया रॉयल पैलेस बनाया गया और इस किताब को वहां ट्रांसफर कर दिया गया। कोडेक्स गिगास को डेविल्स बाइबल कहा जाता है, क्योंकि इसमें लैटिन भाषा की पूरी बाइबल लिखी हुई है। इसके अलावा इसमें क्रिश्चियनिटी और बाइबल से जुड़े कई अन्य विवरण, जादू टोने से संबंधित फार्मूला, भूत प्रेत बुलाने और भगाने के मंत्र, बोहेमियन कैलेंडर और इतिहास के विवरण भी मिलते हैं। इसके पृष्ठ संख्या 577 पर शैतान का चित्र भी बना हुआ है, जिसे देखकर कहा जाता है कि इसे हरमन ने लूसीफर का शुक्रिया अदा करने के लिए बनाया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह किताब इतनी बड़ी और विस्तृत है कि इसे एक इंसान एक रात में नहीं लिख सकता। इसकी हैंडराइटिंग और इंक पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक बिल्कुल समान है। अगर इसे कई लोगों ने मिलकर लिखा होता तो हैंडराइटिंग में फर्क होता, और अगर एक ही व्यक्ति ने इसे सालों तक लिखा होता तो समय के साथ उसकी हैंडराइटिंग जरूर बदलती। लेकिन कोडेक्स गिगास में ऐसा कुछ भी नहीं है।
कोडेक्स गिगास में 10 पन्ने गायब हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि वे कहां गए। कुछ लोग मानते हैं कि उन पन्नों में शैतान को बुलाने के मंत्र लिखे थे, इसलिए उन्हें किताब से अलग कर दिया गया। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये पन्ने 1697 की आग में अलग हो गए थे। क्या कोडेक्स गिगास को वास्तव में शैतान ने लिखा था? आज भी यह किताब स्टॉकहोम की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन के ट्रेजरी रूम में रखी हुई है और इसे देख सकते हैं। हालांकि इसे बंद कवर में रखा गया है ताकि कोई इसे खोल न सके। इस किताब को लेकर कई कहानियां और रहस्य जुड़े हुए हैं, जो इसे और भी रोमांचक और डरावना बनाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसे शैतान ने लिखा, तो कुछ लोग इसे इंसानों के हाथों की रचना मानते हैं। आपका क्या मानना है? क्या यह किताब वास्तव में शैतान द्वारा लिखी गई थी या इसके पीछे कुछ और रहस्यमय कहानी छिपी है? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको ऐसी ही और भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां देखना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की सूचना मिल सके और आप कोई भी वीडियोस मिस ना करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इन रोमांचक कहानियों का आनंद ले सकें। फिर मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और ध्यान रखिए, कभी कभी हकीकत कल्पना से भी ज्यादा डरावनी होती है। धन्यवाद और जय हिंद।